मैं ही उसे यहाँ नासिक लेकर आया था ताकि उसे मैं बिल्डिंग लाइन में घुसाकर अपने सारे काले पैसे को सफेद बना सकूं। तुम्हारे आदमियों ने बिना किसी वजह के मेरे भतीजे को मार डाला। मुंबई में कोई भी किसी को बिना किसी बात के नहीं मारता, और यह तना अच्छी तरह मालूम है। उसके साथ अगर तुम्हारा कोई पंगा था तो मुझे बता दे। अगर एक बार तुमने मुझे बताया होता ना काली, तो मैं उसे अपने तरीके से समझाता। हालात काबू से बाहर हो गए थे। वैसे भी किसी को मारने के लिए मन्ना किसी की इजाजत की जरूरत ना है। इस फिजूल में अपना माथा खराब ना कर। जो होया उसने भूल जा। साला। आप जानते हैं, विजय को मैं कॉलेज के दिनों से जानती हूँ। इलेक्शन का नाम सुनते ही कॉलेज से दुम दबाकर भाग जाता था, और आज देखिए इसका नाम सुनते ही बड़े से बड़े पॉलिटिशियन भी भाग खड़े होते हैं। क्या कृष्णा, हमें कभी ये कॉलेज वाली बात नहीं बताई? जरा पापड़ तो दे। ए कृष्णा, लाली को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? किसने बोला था तुझे उसे मारने के लिए? मैं उसे इतने सालों से अपने ग्रुप में लाने की कोशिश कर रहा था, पर इसने जाके उसे मार डाला बिना किसी से इजाजत लिए। क्यों मारा उसे? अरे उसे मारने का मैंने कहा था। हमें ताकत बढ़ाने के लिए किसी के साथ की जरूरत ना है। हमारे साथ होने से किसी की ताकत जरूर बढ़ जाती है। अब चुपचाप भीतर जा। भैया आपने इसे सिर पे... जा। ये पता कब अक्ल आएगी इसने। हम चलते हैं भाई। कहाँ जा रहे हो? लड़की वाले आज इसे घर पर देखने आ रहे हैं। बात पक्की होगी तो जल्दी ही शादी कर देंगे। थारा छोटा भाई किधर है? सुन शिवा। हाँ भैया। कहाँ है तू? मैं इस वक्त बाहर हूँ। तेरी भाभी ने कहा कि आते वक्त बाजार से मिठाई लेते आना। अपनी मस्ती में भूल मत जाना। ले आऊंगा भैया। नमस्ते बाबू। पहचाना नहीं? ये विजय कृष्णा है। बैठिए बैठिए। यही सबसे बड़ा भाई है। अपने शहर के देवता है ना काली भाई, यूं समझ लीजिए ये उनके राइट हैंड है। किसको कब टपकाना है, टपकाने के बाद कहाँ सल्टाना है, ये सब करने में बड़े माहिर हैं ये। आने में इतनी देर कर दी। कहा भी था जल्दी आना, पर तुम मानते नहीं हो। तुम्हारी तरह शॉपिंग करने बाजार नहीं गया था। मैं एक बड़े आदमी का खून करके आ रहा हूँ। मामला निपटाने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। वो लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से तैयार होके आ जाओ। हाँ ठीक है। ये शांति ने तुम्हारे लिए भेजा है। नमस्ते बाबू। अरे ये जय कृष्णा, होने वाला दूल्हा यही है। नमस्ते नमस्ते। चाय कॉफी लिया आपने? हाँ, खत्म भी हो गई। आप लोग बैठिए ना। ये ना काली भाई का लेफ्ट हैंड है। विजय के बाद इसी का नंबर आता है। अगर किसी की मुंडी काटनी हो तो वो काम इसी को मिलता है। डरिए मत, डरिए मत। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नमस्ते बाबू। अरे ये सबसे छोटा भाई शिव कृष्णा है। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। कॉलेज में पढ़ता है, अभी तक शादी नहीं हुई, बैचलर है। आपके भाई जय की शादी तो पक्की हो गई, आपके लिए भी ढूंढें? उसकी जरूरत नहीं है। कमिश्नर की बेटी मेरी गर्लफ्रेंड है। इसका रिश्ता तो गया आपसे। शादी के लिए कौन सी तारीख तय करनी है? आप जिस दिन कहें, जहां कहें, हम लड़की को लेकर आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको पंडित जी से बात करके बताता हूँ। चलेगा? ठीक है। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। चलो चलो चलो, रिश्ता हो गया, रिश्ता पक्का हो गया। छोटे, लड़की का नाम तो बता। गीतांजलि। अरे त्याचा मर्डर तर पब्लिकच्या सामने हुआ और तुमने कुछ नहीं देखा? येड़ा किसको समझ रहा है? तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ कि खून किसने किया है। अरे मैं कोई रास्ते पर का हवालदार नहीं हूँ। तू बोल रहा है और मैं विश्वास करूँ? देख, वहाँ जो भी हाजिर था उसको फौरन पकड़ के पुलिस स्टेशन में लेके आ। समझा क्या? ये लोग पुलिस वालों का नाम खराब करते हैं। बाय डैड। हाँ गीता। जी डैड। तुम्हारे कॉलेज में शिवा नाम का एक लड़का है, वो कैसा है? शिवा? हाँ।
कौन है वो? अरे वो गुंडा है ना, विजय कृष्णा, उसका छोटा भाई। वो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है, तुम जानती हो उसे? मैंने अपने दोस्तों से उसके बारे में सुना तो है, पर उसे देखा नहीं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अभी नहीं, लेकिन वो और उसका बड़ा भाई विजय कृष्णा कॉलेज के आसपास कहीं गड़बड़ करते हुए दिखे ना, तो ताबड़तोड़ मुझे बता देना। देखिए डैडी, मैं आपको याद दिला दूं कि आपने कॉलेज की फीस मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए भरी है, कॉलेज में जाकर जासूसी करने के लिए नहीं। चलती हूँ। तुम खुद को किसी फिल्म का हीरो समझते हो? मेरा फोन काट रहे हो? एसएमएस का भी जवाब नहीं दिया। एक तो जब देखो सिगरेट पीता रहता है। क्यों, अपने भाई की तरह गुंडा बनना है? ए, खबरदार मेरे भैया को गुंडा कहा तो। अच्छा, तो एक आदमी जो सरेआम किसी को जान से मार डाले, उसे देवता कहकर पुकारूं? जाकर देखो, शहर में लोग उनकी पूजा करते हैं। हेलो, अगर मेरे डैड को हमारे चक्कर का पता चला ना, तो वो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। मेरे भैया लोगों की भलाई के लिए सब करते हैं। वो शिवा स्वामी जी, मेरे डैड के लेक्चर से पहले ही मेरा दिमाग पूरी तरह से सड़ चुका है। अगर तुम भी शुरू हो गए ना, तो ये भेजा फ्राई हो जाएगा। एक नई फिल्म रिलीज हुई है, देखने का बहुत मन कर रहा है। कुछ जुगाड़ लगा के बस 2 टिकट का इंतजाम करो ना शोना, दोनों मजे करेंगे कॉर्नर सीट में। शिवा, यहाँ तो बहुत भीड़ है, मुझे नहीं लगता टिकट मिल पाएगी। जाके कह दो तुम्हारा बाप कमिश्नर है, पूरा हॉल खाली हो जाएगा। ए शिवा, हम लोग लाइन में घुस तो गए थे, लेकिन टिकट ही नहीं मिला यार। तू भी कुछ जुगाड़ लगा ना प्लीज। अरे मुझे कोई टिकट नहीं मिल रही है, तुम्हारे लिए कहाँ से लेकर आऊँ? बेटा नमस्ते। बेटा नमस्ते मैडम। बेटा आपके कहने पर हमने पूरे का पूरा थिएटर बुक करा दिया। अच्छा, मेरे इन फ्रेंड्स के लिए भी। अरे ये लोग तो किसी और दिन फिल्म देख लेंगे। ये भी ठीक है अंकल, जाकर फुल एंजॉय करो। इसीलिए तो आया हूँ। ठंडा लगे इसलिए चादर भिजवा दो। मेरा काम हो गया। अरे चलो 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 हटो, अरे नहीं जाने दो, चलो हटो। क्या ठाठ है तुम्हारी? और एक मेरे डैड, उनका नाम सुन के कोई फ्री में 1 कप कॉफी भी ना पिलाए। अरे गोपी, यहाँ आवा। क्या हुआ बे? पैसे मांगते वक्त तो बड़े आप करके बात कर रहा था, अब सीधे तू बे पे आ गया। साला मक्खी चूस। अरे बाप रे, इससे भी पैसा लिया था। सुनो मुरारी सीमेंट वाले, नाम भी भूल गया। हमारा नाम गजोदर मिश्रा है। ये सीमेंट वाला कौन है? समझाता हूँ। जब भी कोई तुमसे पान लेने आता है, तुम पान में सुपारी गुलकंद डालते होगे ना? सही कहा। पान में चूना भी लगाते होगे। चूना का इंग्लिश नाम बताओ तुम्हें। हाँ बताओ। व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट? ये तो बम्बूजा के लेवल का नाम लागत है। पेट में रखोगे तो एक बात बताऊं, मुहूर्त निकलवाऊं। लाली का खून कैसे हुआ पता है? बिल्कुल सफा चट। ये सब मेरे दिमाग का कमाल है। पर ये काम तो काली का था। उसने तो हुक्म दिया था। असली मेहनत तो मेरे हाथों की थी। लेकिन कैसे? मारने की भी प्लानिंग होती है, रिपोर्ट बनानी पड़ती है, वो कहाँ जाता है, कब लौट के आता है, फैमिली साथ रहती है या कहीं दूर, ये सब पता करने के बाद उसकी मौत का डेट, जगह, दिन और टाइम फिक्स करना पड़ता है। और ये सब मैं स्केच बना के करता हूँ। कई भैंसुआ पानी में। हम तो सुने थे कि बच्चे रंगों से स्केच बनाते हैं, पर ये तो खुद से बनावट है। पान वाले के लिए जरूरी है पान का पत्ता। हाँ। दर्जी के लिए सबसे जरूरी कैंची। सही कहा। और एक स्केच बनाने वाले के लिए ये पेन नहीं हाथ। चलो 500 रुपए दो। अरे 500 रुपए देने नहीं, 500 रुपए तेरी उधारी बनती है। क्या रे? हाँ। एड़ा समझता है? नहीं सर जी। तेरा स्केच बनाओ सर जी। अरे वापस कब लौटाओगे? अभी एक स्केच बनाया है। हाँ। उसकी पेमेंट मिलते ही लौटा दूंगा। कुछ भी हो, हमारा स्केच काली भाई। सर जी हाँ क्या? काली भी नहीं, ई भी नहीं। नमस्ते भाई। क्या हाल है हीरो? सब ठीक है भाई। हाँ। ए शिवा, आज यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आया हूँ। एक बात बता, ये बाहर कार किसकी खड़ी हुई है? किसी पार्टी लीडर की है। दिल्ली से आया भाई से मिलने के लिए। मीटिंग चल रही है, ऊपर जाना मना है। तो मैं ये कह रहा था काली भाई, मैंने सारे हाई कमांड को तो पटा लिया है, बस आपकी एक हाँ का इंतजार है। उसके बाद सारा मामला अपने आप मस्के की तरह निपट जाएगा।
मैं राजनीति में पढ़ के क्या करूंगा? भाई इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? ओ पिस्तौल, हमें आप जैसे लोगों के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। पार्टी को भी आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। आज की पॉलिटिक्स में ये बहुत जरूरी है काली भाई। इसमें आपका भी फायदा होगा। मैं फोन लगाता हूँ, आप बस फोन में एक बार हाँ कह दीजिए, फिर उस तरफ से एक आदमी प्यार से वेलकम करेगा। उसके वेलकम कहने पर हम एक बड़ी सी मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग के बाद सारा जिला जैसे डर के मारे कांप उठेगा। देखिएगा भाई, और मैं खुद आपका पॉलिटिक्स की दुनिया में स्वागत करके उसके दाव पेच सिखाऊंगा। क्या कहते हैं भाई? देखो रमन जी, कहिए। वो क्या है कि लोग मेरी ताकत की वजह से आते हैं। अब अगर मैं उनसे जाके कहूं कि तुम मेरी ताकत हो तो फिर उनका सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। लोगों की मदद करने के लिए मैं हथियार भी उठा सकता हूं। सारे नेता चोर होते हैं, कोई भी देश की सेवा ना करता, इसलिए मन कोई शौक ना है नेता बनने का। अब जा यहां से। पर भाई मेरी बात तो सुनिए। निकल। बाहर आओ। क्या रे सर, मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया था? अगर मेरी पार्टी को पता चला कि तुम्हारे भाई ने मना कर दिया है तो पार्टी में मेरी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। रहने दो। एक बात अच्छी तरह जान लो, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा भाई कभी भी पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखने वाला। और कम से कम इस जन्म में तो तुम कभी भी विजय कृष्णा जितने ताकतवर नहीं हो पाओगे। एक काम करो, यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ। पर सर, एक बार भैया से फिर से बात करके देख लो ना। पागल हो क्या? मेरा दिमाग सही है। मैं अगर दोबारा गया तो वो सीधे मुझे गोली मार देगा और फिर राशन कार्ड से मेरा नाम हमेशा के लिए कट जाएगा। एक काम करो, या तो पार्टी दूसरी ढूंढो या भाई। चलता हूँ।